नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ज्ञान, भक्ति और प्रेरणा से भरी कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करने वाले हैं महादेव शिव के बारे में, जो हिंदू त्रिमूर्ति में तीसरे देवता हैं। उनकी कहानियां और उद्धरण न केवल धार्मिक बल्कि जीवन को दिशा देने वाले भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं महादेव शिव की महिमा और उनके अनमोल वचनों के बारे में। शिव हिंदू त्रिमूर्ति में तीसरे देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश संसार की सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, जबकि शिव संहार करते हैं। यद्यपि वे हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवताओं में से एक हैं, फिर भी दुनिया भर में कई लोग उन पर विश्वास करते हैं और उनका पालन करते हैं। महादेव हमें सदा सत्य की खोज करने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनेक व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं। अर्बाद महादेव उदाहरण 1। शिव से आप सबसे अच्छी बात यह सीख सकते हैं कि जरूरतमंद लोगों की मदद करें। यह उदाहरण हमें मानवीयता और सहायता के महत्व को समझाता है। 2। जब शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो उसमें से आग निकलती है। यह आग दिखाती है कि शिव ने अपने भीतर की हर चीज को जला दिया है। यह उद्धरण आत्मशुद्धि और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। 3। महादेव एक संकेत, एक अवसर और खुद को बदलने और अपना जीवन बनाने का एक तरीका है। यह उद्धरण जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और स्व विकास की प्रेरणा देता है। 4। आपने जीत हासिल कर ली है जब आप यह सीख जाते हैं कि बुरे विचारों को अपने सोच पर हावी होने से कैसे रोका जाए। यह उद्धरण मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता को उजागर करता है। 5। भगवान शिव का कमंडल बुरी चीजों से छुटकारा पाने और अच्छी चीजों को बनाए रखने का प्रतीक है। यह उद्धरण सादगी और पवित्रता को प्राथमिकता देने की सीख देता है। 6। शिव हमेशा सिखाते हैं कि वस्तुओं से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं हो सकता। यह उद्धरण आंतरिक शांति और संतोष की ओर इशारा करता है। 7। यौगिक संस्कृति में शिव वह गहरी शून्यता है जिससे जीवन उत्पन्न होता है और फिर उसमें वापस चला जाता है। यह उद्धरण सृजन और संहार के चक्र को समझाता है। 8। शिव सभी चीजों का स्रोत है, लेकिन शक्ति वह है जो पहली चीज बनाती है। यह उद्धरण शक्ति और सृजन की भूमिका को स्पष्ट करता है। 9। शिव वह मार्ग है जो आपको अगले क्षण में भिन्न होने के लिए अपनाना चाहिए। यह उद्धरण परिवर्तन और विकास की प्रेरणा देता है। 10। जब आप उन पर विश्वास करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं तो शिव हमेशा आपके भीतर होते हैं। यह उद्धरण आस्था और धर्म के महत्व को दर्शाता है। 11। महादेव कहते हैं कि शिव और शक्ति मिलकर चीजें बनाते हैं। यह उद्धरण संघ और समन्वय की महत्वपूर्णता को समझाता है। 12। महादेव कहते हैं कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको इसे हमेशा याद रखना चाहिए। यह उद्धरण जीवन की अनमोलता को दर्शाता है। 13। वे महादेव हैं जो त्रिदेवों में से एक हैं। 14। जब आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो एयू नमः शिवाय का मंत्र स्वतः ही आपके मन में गूंजने लगता है। 15। शिव का अर्थ है अमृत, कालातीत, निर्गुण और सर्वव्यापक। 16। शिव प्रेम के आदर्श प्रतीक हैं और सदैव रहेंगे। 17। शिव हर जगह और हर समय उपस्थित हैं, वे सर्वव्यापी हैं। 18। महादेव सभी देवताओं के देवता हैं और सभी लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, इसलिए वे उन लोगों की मदद करते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। 19। भगवान शिव की दृष्टि एक समान होती है, वे दो अलग अलग चीजें नहीं देखते। 20। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, वे सबसे शक्तिशाली और अनंत हैं और सभी विरोधाभास उनमें मिलकर पूर्णता प्राप्त करते हैं। शिव सब कुछ और सभी कुछ हैं, वे स्वयं ब्रह्मांड हैं। 22। शिव की दो आंखें एक दिशा में देखती हैं, लेकिन सही संतुलन पाने के लिए आपको उनका तीसरा नेत्र देखना होगा। 23। जब दुनिया आपको परेशान करती है तो महादेव आपकी मदद के लिए आते हैं। 24। शिव आपको इस दुनिया में अच्छे कार्य करने का मार्ग दिखाते हैं। महादेव उद्धरणों का पुनर्लेखन। 25।
महादेव वर्तमान, अतीत और भविष्य का अभिन्न हिस्सा है। 26 शिव का नीला गला इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने विष पिया था और हमें अपने क्रोध को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। 27 शिव इतने जटिल और पूर्ण हैं कि वे इस सृष्टि की हर चीज को अपने में समाहित करते हैं। 28 भगवान शिव को प्रकाश नहीं बल्कि अंधकार का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि अंधकार सदा उपस्थित रहता है। 29 शिव का आपकी या आपके जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए आपको अपने जीवन को बनाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना होगा। 30 शिव कहते हैं कि शांति पाने के लिए अक्सर केवल शांत रहना और विश्वास बनाए रखना ही पर्याप्त होता है। 31 यौगिक परंपरा में महादेव को आदि योगी कहा जाता है, जो ज्ञान और स्वतंत्रता का स्रोत है। 32 शिव कहते हैं कि सृजन और विनाश आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब एक चीज जाती है तो दूसरी अस्तित्व में आती है। 33 सृजन और विनाश के बीच का समय ही आपका जीवन है। 34 शिव कहते हैं कि आप अपने चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन चुनावों के परिणामों से बच नहीं सकते। वीडियो का समापन तो दोस्तों यह थे महादेव शिव के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण और उनकी कहानियों के अंश। हमें उम्मीद है कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और प्रेरणा पाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।